हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बिजनेस खोल लेते हैं लेकिन उसको पता नहीं होता है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं और इसी में उसका दुकान ठप हो जाता है या दुकान बंद हो जाता है। लेकिन आपको अगर बिजनेस करना है, अगर नियत से कीजिए, नहीं करना है तो बिजनेस मत कीजिए। अगर करना है तो कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। बिजनेस में आपको और कर रहे हैं तो बिजनेस आपको टाइम मांगता है। सबसे पहले तो बिजनेस आपको जांचेगा, परखेगा कि आप बिजनेस के लायक है या बिजनेस करने के लायक है कि नहीं है। उसमें आपको 3 महीना, 6 महीने या साल भर भी लग सकता है। अगर बिजनेस के जो जांच रहा है उसमें आप सफल हो गए, उसके बाद बिजनेस आपको इतना पैसा देने वाली है, इतना पैसा देगी कि आप उसको रख नहीं पाइएगा। सबसे पहले आपको बिजनेस में टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे दूसरा सबसे ज़रूरी है कि आप अकेले बिजनेस मत कीजिए। मतलब आपके अगर बिजनेस में कम से कम 2 लोग चाहिए और 2 लोग बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक जो बिजनेस को पूरा संभाले बैठकर, और दूसरा जो आपको मार्केटिंग के क्षेत्र में घूमते रहे। तो दोनों, अगर आप 2 व्यक्ति चाहिए बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में या कोई भी बिजनेस कीजिए, आप कोई भी बिजनेस कीजिए, उसमें आपको 2 व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। आपको लगेगा ही लगेगा, तब आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। उसके बाद बिजनेस जब खोल रहे हैं तो रेगुलर खोलिए, बीच में बंद मत कीजिए। किस दिन बंद कर दिए उस दिन खोलना है, इस दिन बंद कर दिए उस दिन खोलना है। ये सब आप कीजिएगा तो फिर भी आपका दुकान नहीं चल पाएगा। इसके लिए आपको रेगुलरिटी मांगता है और रेगुलर बिजनेस खोलिए। और 1 दिन भी या 2 दिन भी अगर आप बिजनेस को बंद कर रहे हैं, दुकान को बंद कर रहे हैं, इससे होता क्या है कि ग्राहक आप इफेक्ट पड़ता है, ग्राहक को, कस्टमर को इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि जिस दिन आप दुकान बंद किए होइएगा उसी दिन कस्टमर आ जाता है। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो देखते होइएगा कि अगर 5 मिनट के लिए भी आप दुकान से अगर बाहर जाते हैं, अगर जाते हैं दुकान से बाहर, तो उस 5 मिनट में ही कस्टमर आ जाता है। ये हर एक दुकानदार के साथ होता है। तो उसी के कारण आपको इसमें रेगुलरिटी चाहिए, जिससे कि कस्टमर आपका टूटे ना या दूसरे के दुकान में ना जाए। अगर कस्टमर दूसरे के दुकान में चला जाता है तो फिर वहाँ से लौटना बहुत कम व्यक्ति होता है जो लौट के आपको दुकान में सामान लेता है। वहीं पे आपको ले लेगा। तो रेगुलरिटी आपको होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर बिजनेस शुरू जब कीजिएगा ना, तो आपको शुरू में उधार मांगने वाला बहुत आएगा। आप उधार मांगने वाले से बच के रहिएगा, क्योंकि जब आप शुरू कर बिजनेस कीजिएगा तो बहुत आदमी के बारे में नहीं जानते होइएगा कि किस तरह का आदमी है। तो पैसा आपको अगर उधार दे रहे हैं उस समय शुरू में, तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है इतना। आप 50%, 80% अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपका पैसा नहीं मिलने वाला है। 80%, 50%। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति कन्फर्म है आपके यहाँ कि ये इसको हम उधार देने वाले हैं, ये हमको पैसा वापस लौटा देगा, उसके बाद ही आप उसको उधार दीजिएगा। अगर आपके मन में थोड़ी शक होता है तो उधार मत दीजिएगा। इससे बिजनेस सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आजकल का जो भी व्यक्ति हो, वो आपको जब भी आपके दुकान में आ रहा है तो इतना मतलब आप समझ लीजिए कि वो 10 को दुकान से प्राइस पूछ के आपको दुकान में आ रहा है। ये भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अभी का जो व्यक्ति है वो इतना मूर्ख नहीं है कि आपको सिर्फ आप ही दुकान में आ जाएगा। 10 को दुकान में पूछता है, उसके बाद आपको दुकान में सामान लेने के लिए आता है। तो उधार देने से ही बचिएगा, इससे भी आपके बिजनेस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, जगह का भी बहुत महत्व है। जगह आपको मार्केट में अगर मिल रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में चहल पहल ज़्यादा रहती है तो आपको दुकान चलेगा ही। और मार्केट थोड़ा अलग भी है, जहाँ पे लोगों का आना जाना हो, वो अगर वहाँ पे आप जगह लेते हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा आपको कस्टमर आएगा। उसके बाद हो गया जगह के बाद हो गया कि आप कस्टमर से डील कैसे करते हैं। कस्टमर से डील करने का भी एक तरीका होता है, जिससे कस्टमर आपके दुकान में बराबर आए या कस्टमर आप ही के दुकान में ले। उसके लिए, क्योंकि कस्टमर से होता है कि कस्टमर के हाथों से 2 पैसा निकाल कर अपने जेब में रखना पड़ता है। तो उस तरह से आपके डील आना चाहिए। उसके बाद हो गया कि मार्केटिंग भी बहुत बड़ा ज़रूरी होता है। मार्केटिंग, अभी जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एक दुकान पे मत खरीदिए या एक दुकान पे मत जाइए। उसी जगह 3-4 दुकानें घूमिए, क्योंकि जहाँ पे आपको सस्ता सामान मिले, आपको जहाँ पे सस्ता सामान मिल रहा है वहाँ से आप उठाइए। 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी सस्ता सामान मिल रहा है वहाँ से माल उठाइए, ताकि आप अपने कस्टमर को जितना सस्ता माल सामान लाइएगा खरीद के, उतना सस्ता माल आप कस्टमर को दे दीजिएगा। इससे भी कस्टमर इम्प्रेस होता है। और प्लस में जब कस्टमर रहे तो कस्टमर को कुछ भी हो आपको, लेकिन गुस्सा से बात मत कीजिए, प्यार से कीजिए, जरूर अच्छी बात रहेगी। और गुस्सा से कीजिएगा तो कस्टमर आपको नहीं लेता है।
आपके दुकान में मिस्त्री से भी आना शुरू कर देगा। जब नया नया आदमी देखेगा कि नया नया खोला हुआ है तो मिस्त्री से भी आपके दुकान में आना शुरू कर देगा। तो कमीशन मत दीजिएगा। हाँ, शुरू में आप दीजिएगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ सामान बेचवा रहा है, पैसा दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन हर एक मिस्त्री का एक दुकान होता है, फिक्स होता है, चाहे कहीं का भी हो, मिस्त्री का दुकान फिक्स होता है। आपकी दुकान में आ रहा है तो समझ जाइए कि वो लोभ से ही आ रहा होगा। हाँ, चाय पिला दीजिए वो अलग बात है, लेकिन कमीशन वमीशन देने की बात नहीं कहिएगा। आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आगे चल के जितने मिस्त्री अचानक आपका दुकान में आना जब बंद कर देगा तो आपको बहुत अफसोस होगा। इसीलिए कमीशन आप किसी भी मिस्त्री को न दीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद हो गया कि दुकान में जो बोले हैं कि रेगुलरिटी, वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका जो वीडियो है तो लाइक से शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइएगा।